देश, पूरी दुनिया, ख़ास तौर से ईरान पर 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल की तरफ से एक तरफा तौर पर जो अनप्रोवोक्ड अटैक किया गया और उसमें सैकड़ों नहीं, हज़ार से ज़्यादा मासूम और बेगुनाहों की जानें चली गई। तकरीबन 1300 लोग ईरान में शहीद कर दिए गए, जिनमें बच्चे, स्कूल के बच्चे भी शामिल हैं। 10,000 से ज़्यादा सिविलियन साइट्स को टारगेट किया गया, हॉस्पिटल्स और स्कूल को, और ईरान के सुप्रीम लीडर और वहाँ के रूहानी रहनुमा, जो सिर्फ ईरान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिनको अकीदत से, सम्मान से देखा जाता है और उनकी बात सुनी और मानी जाती, उनकी ब्रूटल किलिंग हुई, उनको शहीद कर दिया गया। हम सब यहाँ उनकी इस शहादत पर ताज़ियत के लिए और पूरे ईरान की आवाम के साथ सॉलिडेरिटी और हमदर्दी के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। ये बात हमारे सामने रहे, ये हमला एक मुल्क ईरान पर है इस वक्त, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म और ख़तरा है। एक ऐसी ताकत, एक ऐसा मुल्क जिसको अपनी ताकत पर इतना गुरूर और घमंड है कि वो पूरी दुनिया को डिक्टेट करना चाहता है, पूरी दुनिया के रिसोर्सेस को अपने कब्जे में करना चाहता है। मैं इंटरनेट पर देख रहा था तो मालूम हुआ कि 1776 के बाद अमेरिका ने 400 से ज़्यादा मिलिट्री इंटरवेंशंस किए हैं दुनिया में। 2001 के बाद 11 देशों पर बाकायदा हमले किए हैं। न्यूक्लियर पावर और बम बरसाने वाला और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह करने वाला अमेरिका 1945 में आज पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। इस मौके पर हम ये बात कहना चाहते हैं कि ईरान की आवाम और वहाँ की हुकूमत और उसकी मदद में खड़े हुए आप जैसे लोग और पूरी दुनिया में जो इंसाफ और अमन पसंद लोग, वो इस जारहाना और ब्रूटल और वहशियाना कार्रवाई के खिलाफ खड़े हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में वहाँ के सिटीजन्स भी इस जंग और युद्ध के खिलाफ मैदान में हैं। हम एक बात और अर्ज़ करते हुए अपनी बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ। इस्लाम में ये बात कही गई और कुरान में इस बात को कहा गया कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं, अल्लाह की राह में मतलब इंसाफ के लिए, हक के लिए, सच्चाई के लिए जो लोग मारे जाएं, उनको मुर्दा ना कहो। वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है। कुरान में एक जगह नहीं, कई जगह पर इसका जिक्र किया गया है। और वो सिर्फ जिंदा नहीं है, बल्कि जो लोग इस दुनिया में हैं, उनकी आज़ादी के लिए रास्ता हमवार किया उस शहादत ने। शहीदों का खून कभी ज़ाया नहीं होता। शहीदों का खून, मजलूम का खून बड़ी बड़ी सल्तनतों को हिला देता है। ये बात आज के इस दौर की उस ताकत को जो आज के दौर में फ़िरौन बना हुआ है, उसको ये बात समझ लेनी चाहिए
और पूरी दुनिया को हक और इंसाफ के साथ खड़ा होकर मजलूम ईरान और ईरानी आवाम और फिर पूरी दुनिया की अमन और शांति के लिए जो ख़तरा है, उस ख़तरे का मुकाबला करने की हम सबको कोशिश करना चाहिए। हमारा देश भारत एक पुराना दोस्त ईरान का और हमारी एक लिगेसी और विरासत है कि हम अन्याय के ख़िलाफ़ हमेशा खड़े हुए, ग़ुलामी के ख़िलाफ़ हमेशा खड़े हुए। किसी देश की आज़ादी और सॉवरेनिटी पर अटैक किया गया तो हम उसके ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठाई। आज के इस वक्त में हम समझते हैं कि हमारे देश भारत ने अपने गौरव और अपनी डिग्निटी को बचाने और उसको और ऊंचा करने का एक बेहतरीन मौका खो दिया। हमारे मुल्क को चाहिए था और अब भी हम समझते हैं कि ऐसा करेंगे हमारे मुल्क के हुक्मरान कि वो खुलकर हक और इंसाफ के साथ खड़े हों और जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ को बुलंद करें। मैं इस मौके पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हक और सच्चाई की जीत होती। जुल्म और नाइंसाफ़ी की उम्र ज़्यादा नहीं होती। हमारी करेंसी पर तो लिखा रहता है सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की ही विजय होती है। मैं अल्लाह से ताला से दुआ करता हूँ, हम सब दुआ करें कि ये जंग बंद हो। जहाँ भी जहाँ ज़ाहिर है कि रिटेलिएशन में, डिफेंस पे जो हमले हुए हैं उसमें भी बेगुनाह लोगों की जानें जा रही हैं। ये किसी के लिए पसंदीदा नहीं है और पूरे मुल्क के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उसका असर हमारे देश पर और उसकी इकॉनमी पर और दूसरे मुल्कों पर भी हो रहा है। हम सब दुआ करें, प्रार्थना करें, धर्म गुरु भी यहाँ मौजूद हैं कि पूरी दुनिया में अमन हो, शांति हो और जुल्म और नाइंसाफ़ी का ख़ात्मा हो और हम भारत के लोग इंसाफ के साथ और अमन के साथ खड़े हों।